वेलकम फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम कॉस्ट अकाउंटिंग का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जो कि है मास्टर बजटिंग। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मास्टर बजटिंग होता क्या है? मास्टर बजट इज द कॉम्प्रिहेंसिव financial plan prepared by an organization for a specific period, usually 1 year. मास्टर बजट जो होता है एक कॉम्प्रिहेंसिव फिनेंशियल प्लान होता है जो कि प्रिपेयर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, यूजुअली 1 साल के लिए। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 1 साल में उसके ऑर्गेनाइजेशन में कितने खर्चे होंगे उसके लिए बजट तैयार करना, कितना सामान परचेस करेंगे उसके लिए बजट तैयार करना, कितना सेल करेंगे, उस सेलिंग ओवरहेड के पीछे मुझे कितना पैसा एक्सपेंड करना पड़ेगा उसका बजट। तो इन सारे बजट को 1 साल के लिए यूजुअली तैयार किया जाता है ताकि बिजनेस का प्लानिंग अच्छी तरह से किया जा सके। इसे ही हम मास्टर बजट कहते हैं। इट इंटीग्रेट्स ऑल फिनेंशियल बजट। इसमें सभी फिनेंशियल बजट शामिल होते हैं, लाइक सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, परचेस एंड केस etc. into one consolidated प्लान। इसमें एक consolidated प्लान होता है जिसमें सारे बजट आ जाते हैं। थिंक ऑफ इट एज द अम्ब्रेला बजट। समझ लो कि ये एक प्रकार का अम्ब्रेला बजट है जो कि बिजनेस को कवर करता है। दैट शोज द ओवरऑल फिनेंशियल पिक्चर ऑफ अ बिजनेस। ये एक बिजनेस का पूरा ओवरऑल फिनेंशियल पिक्चर बतलाता है। तो मास्टर बजट जनरली कंसिस्ट 2 टाइप्स। जनरली मास्टर बजट 2 प्रकार के होते हैं। पहला ऑपरेटिंग बजट और दूसरा फिनेंशियल बजट। तो ऑपरेटिंग बजट में क्या क्या आता है? सेल्स, प्रोडक्शन, डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, ये सारे ऑपरेटिंग बजट में आते हैं जो कि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अब फिनेंशियल बजट देखते हैं। इसमें क्या आता है? कैश बजट, बजटेड इनकम स्टेटमेंट एंड बजटेड बैलेंस शीट। ये सभी फिनेंशियल बजट के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ मास्टर बजट। अगर कोई बिजनेस में हम मास्टर बजट बना रहे हैं तो उसका एडवांटेज क्या है? इसे बनाने से हमें क्या लाभ मिलता है? पहला, कोऑर्डिनेशन, एलिगेंस, डिफरेंट डिपार्टमेंट, सेल्स, प्रोडक्शन, फिनांस टुवर्ड्स कॉमन गोल्स। इसमें क्या होता है? हम डिफरेंट डिपार्टमेंट को लेकर के चलते हैं, जैसे सेल, प्रोडक्शन, फिनांस। इसमें सभी डिपार्टमेंट का केवल एक ही गोल्स होता है, बिजनेस को प्रॉफिट प्रदान करना। कंट्रोल प्रोवाइड्स अ benchmark फॉर अ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। इससे क्या होता है? बिजनेस का परफॉर्मेंस को हम इवेल्युएट कर पाते हैं और एक बेंचमार्क डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा प्रॉफिट यहाँ तक जा सकता है। रिसोर्स एलोकेशन इंश्योर optimal uses of resource like labor, materials and funds। मास्टर बजट तैयार करने से हम ये इंश्योर हो जाते हैं कि अपना जो बजट का रिसोर्स है उसे हम किस टाइप से यूटिलाइज करेंगे तो मैक्सिमम आउटपुट हमें नज़र आएगा। जैसे लेबर, मटेरियल्स एंड फंड्स, सबका यूटिलाइज करके हम कितना मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं
और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये हमें सारी प्लानिंग मास्टर बजट से ही प्राप्त हो जाती है, मिल जाती है। फोरकास्टिंग हेल्प प्रिडिक्ट फ्यूचर प्रॉफिट। मास्टर बजट से हम फ्यूचर प्रॉफिट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्रिडिक्शन मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। कैश फ्लोज एंड फिनेंशियल पोजीशन, कैश का फ्लो कहाँ कहाँ पर होगा और कौन सा फिनेंशियल पोजीशन पर हम आके खड़े होंगे, इसका मोटा मोटी अंदाज़ा लग जाता है। डिसीजन मेकिंग असिस्ट मैनेजमेंट इन प्लानिंग, एक्सप्लेनेशन, कॉस्ट कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या करते हैं हम? मैनेजमेंट को असिस्ट करते हैं, प्लानिंग को एक्सप्लेन करते हैं एंड कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी राय देते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करने से बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ मास्टर बजट। मास्टर बजट का क्या क्या लिमिटेशन होता है? लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेज भी होता है। रिजिडिटी, once prepared, it may not adapt well to sudden changes in market condition। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम एक बार बजट को प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिर हम बीच में मार्केट के अनुसार इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर सडनली मार्केट में कोई गिरावट आती है तो, या मार्केट में उतार चढ़ाव तो हमेशा बना ही रहता है, कभी मार्केट डाउन हो जाता है, कभी मार्केट अप हो जाता है, तो ऐसा सिचुएशन में हम मास्टर बजट को चेंज नहीं कर पाएंगे। टाइम कंज्यूमिंग प्रिपरेशन रिक्वायर्ड डिटेल डाटा एंड कलेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। मास्टर बजट एक छोटा मोटा बजट नहीं है। हम एक साल में तो इसे तैयार करते हैं केवल अपने गोल्स के लक्ष्य को देखने के लिए, लेकिन इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट का लोगों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट का डाटा का ज़रूरत पड़ता है, जिसे कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो इसीलिए इसमें रिक्वायर होता है डिटेल ज़्यादा होना चाहिए और कलेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए डिपार्टमेंट में। अगर डिपार्टमेंट में आपस में तालमेल ना हो तो अच्छी तरह से डाटा प्रोवाइड नहीं करेगी, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं रहेगी और बजट सही बन नहीं पाएगा। एस्टिमेशन एरर बेस्ड ऑन एजम्पशन। जब भी मास्टर बजट हम बनाते हैं तो एजम्पशन बेस पे ही बनाते हैं। इफ़ फोरकास्ट आर रॉन्ग, अगर फोरकास्ट गलत हो गया, द बजट लॉस्ट रिलायबिलिटी, तो बजट जो है अपना अस्तित्व ही खो देता है। एम्प्लॉय रेजिडेंस, समटाइम स्टाफ सी बजट्स एज प्रेशर टूल्स rather देन गाइडेंस। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि बहुत समय स्टाफ को ऐसा लगता है कि ये उनके सिर पर एक बर्डन का काम करेगा, क्योंकि मास्टर बजट से तो कुछ होना है नहीं। इसे हम लोग जस्ट फॉर एज अ प्लानिंग बनाते हैं कि हमें ऐसा डाटा अचीव करना है। तो इस प्रेशर के वजह से वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते हैं गाइडलाइंस मिलने के बावजूद भी। शॉर्ट टर्म फोकस ऑफन इम्फेसाइज 1 ईयर, इसमें सिर्फ एक साल के लिए ही इम्फेसाइज करके इसे बनाया जाता है। इग्नोर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, इसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। तो हमें ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही फ़ायदा दे सकता है, वो भी पूरी पूरी गारंटी नहीं होती है। इसीलिए बहुत सारे एम्प्लॉई इसमें पार्टिसिपेट करने से कतराते हैं। नेक्स्ट, आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ये पॉइंट और अच्छी तरह से समझ में आएगा। एबीसी लिमिटेड एक्सपेक्ट्स सेल्स ऑफ 10,000 यूनिट एट 50 ईच। एबीसी लिमिटेड कंपनी ये अंदाज़ा लगा रही है कि इस फिनेंशियल ईयर में वह
10,000 यूनिट बेच देगी 50 रुपया पर यूनिट करके। प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट इज 30, जिसमें 30 रुपया पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगा। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर 50,000। सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन जो एक्सपेंसेस है, जैसे लेबर चार्ज हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, सेलिंग एक्सपेंसेस हुआ, माल को ले जाने का भाड़ा हुआ, सेल्समैन का जो कमीशन हुआ, ये सब मिला करके 50,000 रुपया खर्चा होगा। प्रिपेयर्ड द बजट इनकम स्टेटमेंट, एक बजटेड इनकम स्टेटमेंट हम लोग को तैयार करके बतलाना है। तो क्या हुआ, सेल हमें बोला था कितना, 10,000 यूनिट करना है और 50 रुपया करके पर यूनिट, तो इस हिसाब से हो गया 5 लाख रुपया का सेल। लेस प्रोडक्शन कॉस्ट कितना था, 30 रुपया पर यूनिट, यानी 10,000 का 30 रुपया से गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा 3 लाख। तो 5 लाख सेल, 3 लाख कॉस्ट माइनस कर दिए तो मेरा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 2 लाख। अब हमारा सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो है वो कितना था, 50,000। लेस होगा किससे, ग्रॉस प्रॉफिट से, तो 50,000 लेस कर दिए तो मेरा नेट प्रॉफिट आ गया 1,50,000 रुपया। तो ये हमारा टारगेट है कि हम इस फिनेंशियल ईयर में 1,50,000 रुपया कमाएंगे। किसके थ्रू, मास्टर बजट के थ्रू। ये प्लानिंग एक ऑर्गेनाइजेशन पहले ही कर चुका। ये हमारे सोशल मीडिया के लिंक हैं। अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं और हमसे डिस्कशन करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ जाएं, ताकि आप हमारा सजेशन फॉलो कर सकें और अपना भी सजेशन दे सकें कि हम क्लास को किस तरह से बेटर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय क्लास।